मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। अरहंत है 10 धर्म धारक धर्म धारक सिद्ध है आचार्य है ओवचार्य है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण वे धर्म धारक धर्म धन उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय और संवर तत्व का वर्णन अपना चल रहा है और संवर के कारणों के अंतर्गत धर्म वो संवर का कारण है और वो धर्म 10 प्रकार से यहाँ बताया गया है उसके 10 लक्षण हैं उस 10 धर्मों की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य 5 धर्मों की चर्चा हो गई है और उत्तम संयम धर्म की चर्चा अपनी चल रही है। संयम के संदर्भ में कल अपन ने देखा था संयम किसे कहते हैं, संयमन को संयम कहते हैं यानी उपयोग का पर पदार्थों से सिमटकर अपनी आत्मा की ओर लगना उसका नाम संयम है। संयम का स्वरूप या संयम की परिभाषा कितने प्रकार से बताई है, संयम की परिभाषा कितने प्रकार से बताई है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? और निश्चय संयम और व्यवहार संयम को भी फिर 2 प्रकार से बताया गया है। निश्चय संयम और व्यवहार संयम। निश्चय संयम किसे कहते हैं बोले दीपिका जी? दीपिका जी अनम्यूट करिए। बाहर से सिमटकर आत्म सन्मुख होना या अपने में लीनता। उपयोग का पर पदार्थों से बाहर से सिमटकर आत्मा में लीन होना उसका नाम निश्चय से संयम है। और व्यवहार संयम किसे कहते हैं, किसी ने याद की परिभाषा? बोलिए स्नेहलता जी। बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, अच्छी बात है। बोलिए। 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना और क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना और उसके बाद 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, वो व्यवहार संयम। बहुत बढ़िया, बोलिए सुमन जी। 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना और क्रोधी कषाय भावों का निग्रह करना और मन वचन काय रूप
3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रिय विषयों को जीतना व्यवहार संयम। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोले बेला हबी। 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध कषाय का निग्रह करना, मन वचन काय रूपी 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों के विषय को जीतना व्यवहार संयम है। बढ़िया, बोलिए स्नेहलता जी। 5 व्रतों की धारण करना, 5 समितियों का धारण करना, पालन करना, मन वचन काय को दंडित रूप से अपनी इंद्रियों को वश में करना और क्रोध क्या आएगा इसमें, क्रोध कसाई की भावनाओं को संयम करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना, ये व्यवहार संयम। ठीक। संयम का व्यवहार संयम की परिभाषा 5 व्रतों को धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, चारों कषाय का निग्रह करना, 3 दंड मन वचन काया 3 दंडों का त्याग करना और इंद्रियों के विषयों को जीतना, ये समिति व्यवहार संयम। बढ़िया। तो ये कल हमने चर्चा की थी, ये निश्चय संयम और व्यवहार संयम। ये संयम क्या है? संयम का मतलब है कि ये जो निश्चय संयम कहा बाहर से सिमट के अंदर में आना, और व्यवहार संयम में भी क्या हो रहा है? व्यवहार संयम में भी जो बाहर जो फैलाव हो रहा था, यानी जिनके माध्यम से हिंसा हो रही थी या पंचेंद्रिय विषय में प्रवृत्ति हो रही थी, उनमें सिमट रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं, मर्यादा में आ रहे हैं, उसका नाम है संयम। संयम के संदर्भ में एक वाक्य बड़े पंडित जी साहब हैं, ब्रह्मचारी रविंद्र जी, उनका वाक्य आता है, संयम बिना का जीवन कैसा है? कि संयम बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। जैसे गाड़ी हो और उसमें ब्रेक नहीं हो तो क्या काम है ब्रेक का? चलनी चाहिए। ये ब्रेक कितना जरूरी है? गाड़ी में जितना जरूरी एक्सीलेटर है, यानी जिससे स्पीड बनती है, वो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी वो ब्रेक, यानी यदि ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा? कहीं भी जाके भिड़ेगा, धमाका होगा। तो ये जीवन में हमारे ब्रेक किसके माध्यम से होता है? संयम। ये संयम हमारे जीवन में कुछ ब्रेक लगाता है। नहीं तो ये खाली संयम धार्मिक स्तर पे ही नहीं है, जो देश की व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है, सामाजिक पारिवारिक ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये भी हमको थोड़ा संयमित करती हैं। नहीं तो अगर देश में कोई कानून नहीं हो कि कोई कुछ भी करे, किसी का भी माल कोई उठा के ले जाए, किसी की पत्नी को अपनी बना ले, ये क्या है? किसी के मकान में कोई रहने लग जाए, ये क्या होगा? ये कानून व्यवस्था है ना, संयमित करते हैं कि ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा सामान है, अपने अपने में रहो। समाज की व्यवस्थाएं हैं, परिवार की व्यवस्थाएं हैं। परिवार में भी क्या है? हम घर में रहते हैं, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, जिसके घर में जितने हो, लेकिन एक मर्यादाएं होती है कि नहीं? कि ऐसे ही कुछ भी चलता है मामला, वो परिवार के हिसाब से जहां जैसी हो। तो ये हर जगह संयम काम देता है। यदि संयम नहीं हो तो पता नहीं जीवन में क्या हो। जैसे पशुओं की जैसी प्रवृत्ति हो जाए, पशुओं में जैसा कोई मान मर्यादा कुछ नहीं है, कोई ना परिवार है, ना कोई माता पिता है, ना कोई पति पत्नी है, तो ऐसी पशुओं की जैसी प्रवृत्ति मनुष्यों की हो जाए। तो ये संयम, और ये संयम का पालन भी कौन करते हैं, कौन कर सकते हैं? चारों गतियों में से संयम का पालन कहाँ किया जा सकता है? चारों गतियों में से नंबर बता सकते हैं आप। गतियों में अपने नंबर हैं, उंगली से आप गति का नंबर बता सकते हैं। अब आपको नंबर से गतियां याद होंगी तो सही नंबर आपका आ जाएगा। बढ़िया, कुछ लोग 3 उंगली दिखा रहे हैं, 3 उंगली सही है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये नंबर होते हैं गतियों के। तो संयम है वो केवल मनुष्य गति में ही धारण किया जा सकता है। नारकियों को लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं, वो संयम धारण करेंगे। क्या संयम धारण करेंगे? क्या मैं एक ही नारकी को मारूंगा, किसी को मारूंगा, कि औरों को नहीं मारूंगा, किसी से क्या है? वहां संयम नहीं है।
सम्यक दर्शन हो सकता है, चौथा गुण स्थान हो सकता है, लेकिन संयम नहीं हो सकता है नरक गति में। देवों में क्यों नहीं हो सकता है संयम? इसमें अपने पूजा की इसमें आता है, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तूर उल्यो जग कीच में। देव गति में यानी देवों में वो संयम नहीं है। क्यों नहीं है? कि यद्यपि वहां देखो देवों में तो कुछ, जैसे अपन ने कल चर्चा की थी प्राणी संयम के संदर्भ में, वहां मतलब अहिंसा के संदर्भ में, तो देवों में तो हिंसा का कुछ काम भी नहीं है। देवों का तो शरीर ही ऐसा है कि वो अहिंसा का पालन होता है उस शरीर से, वैक्रियक शरीर है। ये औदारिक शरीर में तो निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं इस औदारिक शरीर के निमित्त से। और अंदर ये खून मांस वगैरह होते हैं ना, उसमें त्रस जीव होते हैं, तो वो मरते भी हैं, उत्पन्न भी होते हैं। वैक्रियक शरीर में ये सब कुछ है नहीं, तो वैक्रियक शरीर के निमित्त से वो शरीर संबंधी हिंसा भी नहीं होती है, और ना तो उनको खाना बनाना पड़ता है, ना पानी भरना पड़ता है, ना कोई कपड़े कूटने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, ये कुछ काम ही नहीं है उनको। सब पका पकाया, पेड़ पे टंगा टंगाया, लगा लगाया, बना बनाया मिलता है। तो ये बाहर में ये हिंसा भी उनके नहीं है जीवन में, फिर भी संयम नहीं है। संयम नहीं, क्यों नहीं है? कोई देव ऐसा कर सकता है? देखो देवों को रोज रोज खाना भी नहीं खाना पड़ता है। वो जितने सागर की आयु होती है उतने हजार वर्ष में कंठ से अमृत झर जाता है। ये तो पढ़ा है ना अपने चौथे अध्याय में। जितने 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष में, एक सागर की आयु है तो 1,000 वर्ष बाद तो भूख लगेगी, और लगते ही वो कंठ में से अमृत झर जाएगा। तो अभी जो कंठ में से अमृत झर गया, अब 1,000 वर्ष के लिए तो कर सकते हैं ना, अब 1,000 वर्ष का मेरा उपवास है। लेकिन देखो इसीलिए संयम बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं है। अपने आप ही त्याग है 1,000 वर्ष तक, अब वो विकल्प, लेकिन उनको ये विकल्प नहीं आता है कि मैं छोड़ दूं, मैं त्याग दूं। जैसे हम लोग हैं, अभी बैठे हैं 2 घंटे क्लास में, तो कोई खाएगा पिएगा? क्लास के बीच में तो कोई खाते पीते नहीं है ना, वीडियो बंद करके। नहीं, कोई नहीं खाता पीता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो अभी 2 घंटे कोई नहीं खाएंगे पिएंगे, लेकिन क्या हम ऐसा त्याग करके बैठे हैं कि 2 घंटे मेरे खाने पीने का त्याग है? नहीं करके बैठते, बहुत लोग नहीं है, एक आधी कोई हो जो त्याग करके बैठा हो ऐसे, तो वो असंयम रहेगा। हम रात में सोते हैं और सोने के बाद कोई कुछ खाता है नींदों में, सपनों में खाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं खाता है फिजिकल रूप में, तो भी त्याग करके सोते हैं क्या हम? त्याग नहीं है, यानी विकल्प ही नहीं आता है। मतलब हमको भाव भी तो आना चाहिए अपने पास, याद भी, याद जिसे अपन याद कहते हैं, हमें विचार ही नहीं आता है। तो ऐसे ही देवों के बाहर में भले ही वो सब काम नहीं है, हिंसा वगैरह ये सब कुछ नहीं है, लेकिन वो विचार ही नहीं आता है, वो भाव ही नहीं आता है। संयम बाहरी क्रिया का नाम नहीं है, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, वो तो सब होता है। वो सब कब होता है? जब अंदर में भाव होता है, तो वो संयम भाव का नाम है कि बाहर में प्राणी हिंसा से विरक्त हो, जो कल अपन ने पढ़ा था, त्रस हिंसा का घात और घात करने के भाव का त्याग। वो भावों से विरक्त होता है कि मेरे को अब ये काम अच्छा नहीं लगता, अंदर से ऐसे भाव नहीं है कि ये काम किया जाए। इसलिए देवगति में भी संयम नहीं है। और दूसरी बात जो अपन ने कल चर्चा भी नहीं की है, दूसरा संयम कौन सा है? इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, तो इंद्रिय संयम में वो इंद्रिय विषयों से विरक्ति कहाँ है? 5 इंद्रिय के विषय भोग वहां चलते ही रहते हैं, उसकी चर्चा भी अपन करते हैं। पहले ये बात पूरी कर ले 4 गतियों वाली, नहीं तो फिर ये थोड़ी रह जाएगी। बोली रजनी जी। जैसे 9 ग्रह के या लोकांतिक देवों के, इनके तो संयम होता ही है ना? नहीं, देवगति में संयम नहीं होता है। संयम होता है वास्तव में, तो संयम होता है 6ठे गुण स्थान से, मुनिराज की। और अगर आंशिक रूप में देखें संयमा संयम, तो वो 5वें गुण स्थान में होता है। तो देवों में 4थे गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान नहीं है, 5वां गुण स्थान भी वहां नहीं है, 6ठा 7वां गुण स्थान भी वहां तो नहीं ये है। एक भव अवतारी होते हैं, उसके बावजूद भी बिना संयम के फिर एक भव अवतार में वो लेते हैं। हाँ, तो वो वहां असंयमी रहे, वो तो अगले भाव में आके फिर संयमी बनेंगे। देखो
जो भी सर्वार सिद्धि के देव हुए हैं, अभी बने हैं, सर्वार सिद्धि में जो उत्पन्न हुए हैं, या जो लोकांतिक देव बने हैं, वो पिछले भाव में क्या थे? वो सब पिछले भाव में भावलिंगी मुनि, और भावलिंगी मुनि भी वो जो लोकांतिक देव बनते हैं ना, वो तो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के धारी जो होते हैं, मुनिराजों में भी कठोर ब्रह्मचर्य, अखंड जिसे बोलते हैं ना, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, बिल्कुल उत्कृष्ट रूप में, वो कहीं जाके वो उन लोकांतिक देवों में उत्पन्न होते, तब तो वहां जाके भी वो ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं, ब्रह्मचारी होते नहीं है लोकांतिक देव, देवों में संयम होता नहीं है, लेकिन वहां उनके देवांगनाएं नहीं होती हैं, थोड़े अन्य देवों की अपेक्षा से विषयों से विरक्त होते हैं। सर्वार सिद्धि के देव हैं, वो भी विषयों से विरक्त जैसे दिखाई देते हैं, इधर उधर घूमना फिरना ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंदर में वो त्याग का भाव, वो संयम का भाव नहीं होता है। गुणस्थान चौथा ही होता है, ये संयम का भाव आता है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, और उनके अभी 1 कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, इसलिए संयम नहीं है वहां। और 5वें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो संयम असंयम है, कुछ संयम है कुछ असंयम है, तो किसी अपेक्षा अगर उसको अपन माने तो भी 5वां गुणस्थान भी देवों में नहीं होता है। तो नरक में संयम नहीं है, देवों में संयम नहीं है। और तिर्यंचों में यद्यपि 5वां गुणस्थान होता है, संयम असंयम होता है, लेकिन वहां असंयम भी तो है, पूर्ण संयम जिसे हम कह रहे हैं, मतलब 6वां 7वां गुणस्थान, वो तो तिर्यंचों में भी नहीं होता है, इसलिए तिरंच गति के जीव भी संयम का पालन नहीं कर पाते हैं। तो फिर कौन हुए बचे? ये मनुष्य, मनुष्य में ही ये संयम धारण करने की योग्यता है, पात्रता है, मनुष्य ही ये संयम धारण कर सकते हैं। इस संबंध में एक कथानक भी आता है, कहानी भी आती है। जब पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब दीक्षा ले रहे थे, ऋषभदेव भगवान मतलब राजा ऋषभदेव जब दीक्षा ले रहे थे, तो ये तो सब आप लोगों को थोड़ा पता होगा कि जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है तो ऊपर से लोकांतिक देव स्वर्ग से आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं कि आपने अच्छा विचार किया है, आपको दीक्षा लेनी चाहिए, अच्छा आपने विचार किया है। उसके बाद में जो सौधर्म इंद्र वगैरह होते हैं, वो स्वर्ग लोक से पालकी लेकर आते हैं, भगवान को राजमहल से लेके वन तक ले जाने के लिए, उनकी दीक्षा के लिए पालकी लेकर आते हैं, वहीं स्वर्ग से ही, वो उनकी रत्नों की, सोने चांदी की, और उस पालकी में उनको बिठाकर और फिर वन तक ले जाते हैं। तो वो तीर्थंकर उस पालकी में बैठते हैं। अब वो पालकी उठाए कौन? पालकी में तो वो बैठ रहे हैं। तो वहां पर ऐसा प्रसंग पंचकलाणकों में दिखाते हैं कि फिर देवों में और मनुष्यों में झगड़ा होता है। मनुष्य कहते हैं कि हम उठाएंगे, और देव कहते हैं कि हम उठाएंगे, और फिर बहुत सारे वो लॉजिक तर्क वितर्क करते हैं। देव कहते हैं पालकी तो हम लाए हैं, सारे कल्याणक हमने मनाए हैं, तुम ना तो पालकी लाए हो इतनी अच्छी, और ना तुम कोई कल्याणक मनाते हो, तुम तो सब यूं ही, और हम तो इतने वैभवशाली हैं, और हमको ये रिद्धि है वो रिद्धि है, खूब सारी अपनी महिमा देव बताते हैं, और मनुष्य कुछ उसके तर्क देते हैं। फिर एंड में क्या होता है, मनुष्य एक तर्क देते हैं कि ठीक है, ये पालकी कौन उठाएगा पहले, कि जो इनके साथ इनकी जैसी दीक्षा लेगा, संयम धारण करेगा, वो पहले पालकी उठा लेगा। अब तुम लेते हो तो तुम पहले उठा लो, और हम तो लेने को तैयार हैं, हम तो लेंगे ही दीक्षा। तो सारे देव चुप हो जाते हैं, मतलब सब क्या कहना चाहिए, एकदम ऐसे हो जाते हैं। और वो सौधर्म इंद्र मनुष्यों से कहता है कि तुम मेरा सारा वैभव ले लो, और मुझे एक क्षण के लिए भी ये मनुष्य पर्याय दे दो। क्यों? क्योंकि हम संयम धारण नहीं कर सकते, हम इनके साथ इनके जैसा नहीं बन सकते। ये संयम की कितनी महिमा है कि जो तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा ले रहे हैं, उनके साथ उनके जैसा जो बन सके, वो महान है कि सोने चांदी की पालकी लिया है, रत्नों की पालकी लिया है, वो महान है कि जो उनके साथ उनकी जैसे है। और तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं वो अकेले दीक्षा नहीं लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हो, पुराण वगैरह पढ़ते हो तो, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने साथ में ली, कभी किसी के साथ में 1000 राजाओं ने लिए, किसी के साथ में 2000 ने लिए, इस तरह से वो अकेले नहीं लेते हैं। तो अन्य जीव भी उनके वैराग्य से प्रेरित होकर वो दीक्षा लेते हैं। तो ये जो दीक्षा यानी संयम है, ये संयम मनुष्य गति में ही संभव है। और ये संयम की इतनी महिमा क्यों है?
क्योंकि संयम धारण किए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कभी तो आप कहते हो सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकती, कभी कहते हो संयम के बिना नहीं हो सकती। ये सम्यक दर्शन है वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो संयम वो बहुत आवश्यक है। जब तक संयम धारण नहीं होगा तब तक वो मोक्ष मार्ग खुलेगा नहीं, प्रकट नहीं होगा, जीव संसार से मुक्त होने का उसका पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। इसलिए संयम की इतनी महिमा है। देखिए संयम दो प्रकार का होता है, अपनी चर्चा कल चल रही थी, प्राणी संयम की चर्चा अपन ने की थी। दूसरा है प्राणी संयम कितनी प्रकार का हुआ, प्राणी संयम कितनी प्रकार का, बोलिए सुधा जी। प्राणी संयम प्राणी संयम 6 प्रकार का, 5 स्थावर और 1 दश। बढ़िया। 5 स्थावर कौन कौन से हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और अग्नि का एक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और ये 6 काय और त्रस काय, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, उनकी हिंसा नहीं करना, उनके घात का त्याग करना, वो कहलाता है प्राणी संयम। अब दूसरा है इंद्रिय संयम, ये भी 6 प्रकार का है। इंद्रिय संयम 6 प्रकार का कैसे है? इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। फिर ये 6 प्रकार का कैसा है कि तो 5 तो इंद्रिय और 1 मन, ये सब मिलके हो गए 6। तो इन 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग संयम में क्या करना है? इंद्रियों की रक्षा या इंद्रियों का घात? इंद्रियों का घात और रक्षा नहीं करना है। इंद्रियां क्या है? इंद्रियों के निमित्त से हम उनके विषयों में उलझते हैं। ये इंद्रियां हमको विषयों में उलझाने में निमित्त बनती है। स्पर्शन के, रसना के, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के और मन के विषय। तो इन सब 5 इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग करना वो कहलाता है इंद्रिय संयम। मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना, कि इंद्रियां जैसा विषय चाह रही हैं उसको उसी समय वैसा विषय दे देना। ये तो हो जाता है हम उन इंद्रियों के वशीभूत हो गए। और इंद्रियां जैसा विषय चाह रही हैं, लेकिन अपने आत्म सन्मुखता के बल पर वो उस तरफ हमारा उपयोग नहीं जाए और हम अपने आत्म में लीन रहें, अपने स्वरूप में लीन रहें, आत्म स्वरूप का चिंतन में लीन रहें, तो वो इंद्रियों को वैसा विषय नहीं मिल पाए, वो कहलाता है इंद्रिय संयम। जैसे कि अब गर्मी के दिन है तो इंद्रियां क्या चाहती हैं? स्पर्शन इंद्रिय क्या चाहती है कि अच्छा एसी चलता हो, ठंडा मीठा खाने को पीने को मिलता रहे। अकेला ठंडा नहीं, ठंडे के साथ में मीठा भी होना चाहिए गर्मियों में। केवल कहीं बाहर जाके आओ तो केवल ठंडे पानी भी पीते हैं, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा शिकंजी हो कि शरबत हो तो वो अलग ही मजा देता है। तो ऐसा ये इंद्रियां क्या चाह रही हैं कि ठंडा मीठा हो जाए, और फिर साथ में अच्छा पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो। तो ये स्पर्शन इंद्रिय चाह रही है। रसना इंद्रिय चाह रही है कि ठंडा मीठा पानी हो, ये रसना इंद्रिय चाह रही है। फिर घ्राण इंद्रिय क्या चाह रही है? थोड़ी उसमें खुशबू भी अच्छी आए, चंदन का शरबत है तो वो चंदन की खुशबू उसमें आए, तो घ्राण इंद्रिय चाहती है। और फिर नेत्र इंद्रिय क्या चाहती है कि कलर तो अच्छा आना चाहिए, चंदन का शरबत हो लेकिन उसमें कलर लेस हो, तो फिर मजा ही नहीं आता है, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, थोड़ा उसमें कलर तो बराबर होना चाहिए, तो वो कलर भी उसमें होना चाहिए। ये चक्षु चाह रही है। और कर्ण इंद्रिय क्या चाह रही है कि अब बैठे हैं, कुछ अच्छा गाना वाना चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो, थोड़ा म्यूजिक के साथ में अपन उसको पिए धीरे धीरे आराम से चुस्की ले लेके। तो ये ऐसे इंद्रियां विषयों को चाहती हैं, उन विषयों में उलझाती हैं। और उससे क्या होता है? देखो, इंद्रियों के विषयों में उलझने से एक तो हमारा उपयोग, हमारा जो उपयोग का मतलब है हमारा ज्ञान जो कहीं और लग सकता था, अपने को जानने में लग सकता था, हमारा ज्ञान उधर डाइवर्ट हो जाता है, उसमें उलझ जाता है। और हमारा समय कितना कीमती है, यानी ये इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर कितना समय हमारा बर्बाद हो जाता है। ये इंद्रिय संयम यानी कितना जरूरी है, प्राणी संयम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये इंद्रिय संयम है। ये इंद्रियों के विषयों में उलझकर हम अपना उपयोग और अपना समय कितना बर्बाद करते हैं, ये सब हमको चेक करना चाहिए।
मतलब ये कुछ कुछ मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती हूँ ना, ये काम अब ये पूछना नहीं हो पाता है कि कौन कितना कर रहा है क्या, लेकिन ये हमको लिखनी चाहिए ऐसी बातें कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ प्रैक्टिकल रूप में। तो हमको चेक करना चाहिए कि हमारा उपयोग कहाँ खराब हो रहा है, हमारा उपयोग कैसे उलझ रहा है। कि एक ऐसा होता है अपन सोचते हैं आज ये काम करेंगे, कुछ काम करेंगे, फिर वो गर्मी लग रही है, आलस आ रहा है, फिर एसी चला के बैठ गए, फिर एसी चला के बैठ गए, फिर थोड़ा आराम से बैठ गए, फिर क्या होता है धीरे धीरे पूरा ही पसर जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर नींद आ जाती है। ये क्या होता है? उपयोग भी, यानी उपयोग जो कोई पढ़ने में विचारने में लगने वाला था, वो उपयोग भी खराब हुआ और समय भी चला गया। ऐसे ही दूसरे विषयों में भी ये समझ लीजिए कर्ण इंद्रिय के या नेत्र इंद्रिय के विषय हैं, टीवी है, मोबाइल है, मूवी है, ये सब जो चीजें हैं, एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए और कुछ भी यूट्यूब में अपन ने चला लिया और अपन सोचते हैं बस 1 सेकंड देखेंगे, फिर वो देखने में वो कुछ भी आते रहते हैं उसमें, मान लीजिए कुछ ऐसा ही कुछ किचन वाला आ रहा है, कोई चैनल कुछ खाना बनाने का बता रहे हैं कि कुछ ऐसा, तो एक बार देखने लग जाओ तो वो देखने लग जाते हैं। कितना समय और हमारा उपयोग, यानी जिस अपने ज्ञान को हम अपने आत्मा को जानने में लगा सकते थे, कुछ विचार कर सकते थे, और नहीं तो कुछ अपन एक सूत्र याद कर सकते थे, एक गाथा याद कर सकते थे, कुछ और कुछ पढ़ सकते थे, उस टाइम को, उस ज्ञान की उपयोग को अपन ने उन चीजों में किसके कारण से, कि विषय भोगों के वशीभूत होकर उसमें हमने बर्बाद किया। तो ये प्राणी संयम, ये इंद्रियों के विषयों को भी संयमित करना, तो प्राणी संयम नहीं, सॉरी, इंद्रिय संयम। तो जो भी हमारे इंद्रियों के विषय, अब जो हम जैसे जो नियम लिए जाते हैं ना, ये सब क्या है, प्राणी संयम रूप भी होते हैं, इंद्रिय संयम रूप भी होते हैं। जैसे अभी आगे तपों का वर्णन आएगा, बाह्य तप में से एक रस परित्याग नाम का तप है। रस परित्याग में क्या होता है कि हम रस छोड़ छोड़ कर भोजन करते हैं। आज शनिवार है तो आज तेल नहीं खाना है, कल रविवार है तो नमक नहीं खाना है। वो एक बना दिया है, ऐसा कोई नियम नहीं कि इसी दिन आप इसी रस का त्याग करो, लेकिन एक सुविधा के लिए रोज रोज क्या छोड़ें ऐसा विचार अपन उपयोग दिमाग उसमें नहीं लगे, तो एक इस तरह से सिस्टम बनाया गया है। अदरवाइज अपनी इच्छा से भी हम कोई भी रस छोड़ सकते हैं। फिर सोमवार है तो हरी नहीं खानी है, तो ये रस छोड़ छोड़ के जो अब रविवार है बिना नमक का भोजन कर रहे हैं, तो बिना नमक का भोजन कर रहे हैं तो वो स्वादिष्ट लगेगा? भोजन में नमक नहीं हो, नमक ही तो है, मीठे के बिना फिर भी चलता है, लेकिन नमक के बिना वाला भोजन, नमक मतलब बिल्कुल टोटली नमक नहीं, आटे में भी नहीं, सब्जी में भी नहीं, दाल में भी नहीं, तो वो ये हमारे अब रसना इंद्रिय चाह रही थी स्वादिष्ट हो, लेकिन हम बिना नमक का भोजन कर रहे हैं, तो वो अब इंद्रिय के विषयों में हमने यानी कंट्रोल किया कि वो जैसा चाह रही थी वैसा नहीं दिया। पेट तो भरना है तो पेट तो भरा, लेकिन जो जिह्वा को, जीभ को जो बहुत अच्छा स्वादिष्ट नहीं लग रहा था, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाने में नहीं आएगा और उसमें आसक्ति नहीं होगी। ऐसे अपन स्वादिष्ट बनाते हैं बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट नमक खटाई वटाई बढ़िया डाल के, तो क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा खाने में आता ही है, और ले लें, आसक्ति रहती है। नहीं भी ज्यादा खाएं, कुछ कंट्रोल भी करें, तो आसक्ति तो रहती है कि काश ले लेते, थोड़ा सा और ले लेते, तो वो आसक्ति नहीं होती है, विरक्ति आती है। तो ये इस तरह से ये, और ये तो अपन ने एक उदाहरण लिया है रस परित्याग का, और भी इस तरह के जो भी तपादि हैं वो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और जो अपने नियम होते हैं, जैसे कभी कभी अपने नियम बॉक्स वगैरह में इस तरह के नियम आते हैं, आज मैं अपने हाथ से पंखा नहीं चलाऊंगा, चला हुआ है कहीं तो ठीक है, खुद पंखा नहीं चलाऊंगा। अब ये हम समझ लीजिए हम बैठे हैं कमरे में, अब पहले तो अपन देख के बैठेंगे, शुरू शुरू में तो ऐसे ही होगा कि जहाँ चल रहा हो वहीं जाके बैठ जाएंगे, गर्मी लग रही है तो। लेकिन कदाचित ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में कोई नहीं है, अब अपन अकेले ही हैं और सब लोग चले गए अपने अपने काम से, बच्चे चले गए स्कूल और सब ऑफिस, तो अब अपन अपने हाथ से पंखा नहीं चलाना है, तो हम उसमें क्या है, आकुलित नहीं होना। और आज हमारा ये नियम है अपने नियम के प्रति उत्साहित रहना, तो अपने इंद्रियों को वश में करने का अपने को मतलब एक क्या कहना चाहिए, अभ्यास होता है। ऐसा भी सोच सकते हैं ना, मान लो एक तो मजबूरी में कि
नियम आ गया, ये भी कोई नियम है, और गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। और दूसरा अपन ऐसा भी तो सोच सकते हैं, लाइट चली जाती है कि नहीं कभी कभी, कि हमारे तो घर में हमने वो लगा रखा है, इन्वर्टर लगा रखा है, कि वो जनरेटर लगा रखा है, कुछ भी हो, मान लीजिए सब चीजें खराब हो गई हैं, लाइट नहीं आ रही है, तब भी तो रहना ही पड़ता है ना। ऐसा सोच सकते हैं कि समझ लेते हैं आज 1 घंटे लाइट नहीं आ रही है, तो 1 घंटा बिना पंखे के रहना है, रहते हैं। और उसमें भी लाइट चली जाती है, उसमें भी बार बार में कोसते रहे बिजली वालों को, तो वो नहीं, जो भी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, बल्कि उसमें खुश हो जाना चाहिए, चलो आज अपने को संयम से रहने का एक अवसर मिल रहा है, अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। तो ये तो एक आध दो उदाहरण लिए अपन ने। ऐसा अपने इंद्रियों को जिस भी तरह से हम कंट्रोल कर सके, यानी इंद्रियां जैसा चाह रही हैं वैसा का वैसा काम नहीं करें, और उसको संयमित करने की कोशिश करें, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। तो इस तरह से 6 काय के जीवों का घात और घात के भागों का त्याग वो प्राणी संयम, और 5 इंद्रिय और मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। इस तरह से ये संयम 2 प्रकार का, व्यवहार संयम, ये 2 प्रकार का यहाँ बताया गया है। भाई पूजा में इसके संदर्भ में जो लाइनें दी गई हैं वो क्या है, उत्तम नहीं, शुरू कहाँ से है, उत्तम संयम गहुमम, काय छहों प्रतिपाल, आ गया मुझे याद, काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, इसमें क्या आ गया, दोनों प्रकार के संयम। काय छहों प्रतिपाल ये प्राणी संयम, पंचेंद्रिय मन वश करो ये इंद्रिय संयम। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम क्या है, संयम है एक रत्न है, बहुमूल्य डायमंड है, हीरा है, जवाहरात है। उसको, जो कोई हमारी ज्वेलरी होती है उसको हम कैसे रखते हैं, कैसे घर में खुला छोड़े रखते हैं, जूते की अलमारी में, झाड़ू की जैसे, ऐसा रखते हैं कि उसको बिल्कुल अंदर लॉकर में अच्छे बढ़िया संभाल के ऐसा रखते हैं। तो जैसे अपनी ज्वेलरी को हम संभाल के रखते हैं, ऐसे संयम है, ये संयम रत्न है। अभी मैंने कहा ना, हमको ये जो अवसर मिल गया है, कभी बाई चांस ही मिल जाए कि लाइट चली जाती है, कुछ भी है, तो हमको वो संयम से रहने का अवसर मिला है, उसको हमको खुशी खुशी प्रसन्न होना चाहिए, और चला के हमको इस तरह के संयम धारण करने चाहिए। ये रत्न है। और क्यों रत्न को संभालना है, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं, क्योंकि इस रत्न को लूटने वाले ये 5 इंद्रियों के विषय, ये तो लूटने को तैयार हैं, हमको लुभाते हैं। तरह तरह की भोजन सामग्री, कहीं जाओ और बहुत तरह की भोजन सामग्री दिखती है, बाजार में निकल जाओ, यानी ये कितना मुश्किल है कि हम बाजार में निकल जाएं, साड़ी के मार्केट में, साड़ी के तो जमाने गए, लेडीज के सूट हो, कपड़े हो, साड़ी जो भी जिसका समझ लो, तो वो मार्केट में निकल जाएं और बिना लिए कुछ बिना खरीदे आ जाएं, किसी भी तरह की, समझ लो कोई सी भी किसी स्टोर में चले गए, शॉपिंग मॉल में चले गए, और फिर हम बिना कुछ खरीदे, इसलिए नहीं कि पसंद नहीं आया, इसलिए कि हमें कुछ लेना ही नहीं है, ऐसी भावना से हम बिना वहां से कुछ खरीदे आ जाएं, ये कितना मुश्किल है, ये अपने आप को ऐसा बचाना। नहीं तो क्या है कि निकलो तो कुछ ना कुछ ले ही लो, खरीद ही लो, ऐसा। तो ये विषय चोर, यानी हम कहीं पंचेंद्रियों के, यानी सब विषय हैं हमारे घर में उपलब्ध हैं, उनके बीच में हम रहते हैं, और फिर हम अपने आप को बचा के हम उसमें फंसे नहीं। देखो ये जो विषय हमको उपलब्ध है, जो सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं, वो सुविधाएं हम अपने आत्म कल्याण में काम में लें तो ठीक है, वरना ये सुविधाएं हमको आत्मा से दूर करने में निमित्त होती हैं, ये हमको उलझाती हैं, हम उसमें अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो ये संभालना है इसको, क्योंकि ये विषय तो है, ये चोर के समान है, ये हमको लूटने को बैठे हैं। अब कोई अपने को लूटने को बैठा हो तो अपने को संभलना पड़ेगा। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई।
ये क्या है कि ये उत्तम संयम धारण करने से हमारे जन्म जन्म के अघ यानी पाप नष्ट हो जाते हैं और ये स्वर्ग नरक और तिरंज गति में नहीं है। और आलस हरन करन सुख ठाही, ये आलस को हरने वाला है और सुख करने का यानी सुख को उत्पन्न करने का स्थान है। संयम है, हमको लगता है यानी दुनिया को, विषय भोगी जीवों को संयम कष्टप्रद लगता है। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। ये वैराग्य और ज्ञान ये आत्मा के हित करने वाले हैं, लेकिन जो संसारी जीव हैं उनको कष्टदायी लगते हैं। संयम कष्टदायी लगता है। ये कब खत्म होंगे 10 लक्षण, कब तक हमको ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसा बंधन लगता है। प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना मानता है। कौन मानता है सुनीता आंटी? प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना कौन मानता है? अज्ञानी। अरे अज्ञानी तो ठीक है, मैं तो आपसे पूछ रही थी कौन मानता है नाम? द्रवलिंगी संत। निश्चयाभासी, निश्चयाभासी, निश्चयाभासी की मान्यताओं में ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमको ऐसे लगती है ये बंधन है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये सुख ठाही, आलस हरन करन सुख ठाही, ये जो संयम है, ये संयम हमारे आलस्य को हरता है और हमें सुख उत्पन्न कराता है। वास्तव में यानी कई तो इस तरह के आते हैं, अपने बच्चों की किताब में भी कहानी है रात्रि भोजन त्याग की, और रियल घटनाएं भी कुछ पहले, बहुत समय पहले व्हाट्सएप पे चली थी कि यदि हमारे संयम है, यदि कुछ हमारे जीवन में त्याग है, तो बहुत सारे पापों से और कभी कभी तो हम अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं उसके कारण से। जैसे एक इस तरह की चली थी कुछ कि वो कहीं प्लेन में वो जैन फूड, मतलब वो खाना आता है ना प्लेन में, खाना वगैरह जो होता है, तो एक व्यक्ति ने तो मना कर दिया कि हम नहीं खाते हैं, और बाकी लोगों ने खाया, तो फिर वो उसमें कुछ भी था, समझ लो जहरीला कुछ भी, तो वो और सब बीमार हो गए कि मर गए, ऐसा कुछ भी। और इसने नहीं खाया क्योंकि संयम धारण कर रखा था कि नहीं हम नहीं खाते हैं, तो बच गया। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें अपनी, वो रात्रि भोजन त्याग वाली कहानी है जो बालबोध में, उसमें भी यही है कि जो रात में नहीं खाते थे, उन्होंने तो खाया नहीं खाना, और वो भोजन में छिपकली गिर गई थी, तो बाकी लोगों ने रात में खाया, वो छिपकली वाला भोजन जहरीला था, तो सब बीमार होने लग गए, कुछ मर गए, ऐसी स्थिति हुई। तो ये संयम है, ये वास्तव में हमारी रक्षा करता है। एक और इस तरह का स्लोगन चलता है, आप नियम की रक्षा करो तो नियम आपकी रक्षा करेगा। यदि हमने अपने नियम, संयम, नियम मतलब क्या, जो भी हमने संयम धारण किया है, जो भी नियम लिया है, यदि हम अपने नियम की रक्षा करते हैं, हाँ, रक्षा करते हैं का मतलब है हम अपने नियम को ईमानदारी से पालते हैं, ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, तो क्या होता है? वो नियम हमारी रक्षा करता है। फिर जब कभी कोई परिस्थितियां ऐसी होती है, तो उस नियम के कारण से हमारी सुरक्षा होती है, हमारी रक्षा होती है। इसलिए ये हमें सुख उत्पन्न करने वाला है। तो सूरज नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो। सप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। क्या कहा है इसमें? पृथ्वी जल अग्नि, मारुत यानी हवा, वायु, पृथ्वी थाई, पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा करो। तो ये 5 तो स्थावर हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और एक त्रस यानी 6 काय के जीवों पर करुणा करो, उनकी दया पालो यानी प्राणी संयम। और सप रसन रसना, स्पर्शन रसना, घ्राण नैना यानी चक्षु, और कान कर्ण, और फिर मन 5 इंद्रियां, और छठा मन, सब वश करो यानी इंद्रिय संयम का पालन करो। सप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लियो जग कीच में। यानी जिनराज यानी तीर्थंकर भी, वो तो तीर्थंकर होने वाले थे ना, उनको क्या जरूरत थी संयम धारण करने की? घर गृहस्थी में रहते रहते ही मोक्ष चले जाते कि नहीं? वो भी सीझे नहीं, सीझे नहीं मतलब वो भी सिद्ध नहीं हुए, वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए जब तक उन्होंने संयम धारण नहीं किया। जब तक घर गृहस्थी में रहेंगे, तो चाहे तीर्थंकर भी हों, वो सिद्ध नहीं बन सकते। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे,
तू रुलियो जग कीच में, वो तो जिनराज थे, तीर्थंकर होने वाले थे, तब भी उन्होंने संयम धारण किया, और तुम कहाँ पर पड़े हो? तुम तीर्थंकर हो? ये क्या हो? ये संसार रूपी कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए हो। तू रुलियो जग कीच में, इसलिए एक घड़ी मत विसरो करो, एक घड़ी भी इसको मत भूलो, विसरो यानी मत भूलो। नित आयु जम मुख बीच में, ये जो हमारी आयु है ये कैसी है? ये यमराज के मुख के बीच में है, यमराज के दाढ़ों में पड़े हुए। कब हमारी आयु पूरी हो जाएगी? किसी को पता है? किसी को पता है कि हम कितना जिएंगे कि नहीं? साहब अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो जिएंगे। बातें ऐसी करते हैं कि बहुत जीना है, लेकिन किसी के अगले पल का भरोसा है? हम अभी तो 2 साल में तो ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है हमने, फिर भी हमको वैराग्य नहीं आता है, विरक्ति नहीं आती है, फिर भी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि किसी का कुछ पता नहीं चलता है। और ये कोरोना नहीं था तो भी ऐसी घटनाएं तो होती थी ना, किसी का आज का कल का पता चलता है कि कौन कब चला गया। आयु की क्या स्थिति है कि कब ये पूरी हो जाए, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इस संयम को शीघ्र जल्दी से जल्दी ये संयम धारण कर लेना चाहिए। वास्तव में मनुष्य भाव की सार्थकता किसमें है? मनुष्य भाव की सार्थकता सम्यक दर्शन तो प्राप्त करने की कहते ही हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है। वो तो नारकी भी कर लेता है, तिरंश भी कर लेता है। फिर हम मनुष्य हुए तो क्या स्पेशलिटी हुई हमारी? जैसे ऐसे होता है ना, अपन कपड़े खरीदने जाओ तो कि साहब कहाँ से लें, कि ये नीचे एक ठेले वाले ने लगा रखा है ठेला, उसमें मिल रहे हैं कपड़े, ये ठेले वाले के कपड़े तो ये खरीदते हैं स्वीपर वगैरह। हम तो जरा स्टैंडर्ड की दुकान में जाके लेंगे, तो हमारी क्या विशेषता है कि हम ऐसे ये ठेले वालों से लेंगे? हम मनुष्य हुए हैं, तो सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में कोई भी ले सकता है। मनुष्य है तो क्या विशेषता है कि संयम धारण करना चाहिए। मनुष्य है तो कुछ ऊंचा काम करना चाहिए ना, कि संयम धारण करना चाहिए। तो मनुष्य भाव की सार्थकता संयम धारण करने में है। और हमारी क्या स्थिति है, हम पांचों इंद्रियों के विषयों में कैसे उलझे हुए हैं। एक उदाहरण आता है प्रवचन सार में कि वहां एक एक इंद्रिय के विषय में कैसे कैसे जीव फंसता है। तो एक एक इंद्रिय के विषयों में जीव फंसकर अपने प्राण गंवा देता है। देखिए हाथी होता है, हाथी को कैसे पकड़ते हैं मालूम है आप लोगों को? सर्कस वगैरह के लिए ये जो भी होते हैं, हाथी तो जंगल में रहता है, और ये हाथी को पकड़ते हैं। तो कैसे पकड़ते हैं कि हाथी को काम भाव तीव्र होता है, उसको हथनी के प्रति बहुत राग होता है, यानी मतलब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है वो अपने काम भाव को। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय में अधिक लोलुपी होता है। तो क्या करते हैं, किसी हथनी को ट्रेंड करते हैं, जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं वो हथनी को ट्रेंड करते हैं, और हथनी को पूरा अच्छे से ट्रेन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जंगल में एक गड्ढा खोदते हैं बहुत बड़ा, हाथी जिसमें आ जाए उससे 3 गुना गहरा, ऐसा गड्ढा खोदते हैं, और फिर ऊपर से उसको पत्तों से ढक देते हैं। और उस हथनी को ट्रेन करते हैं कि वो तो भागेगी तो वो तो गड्ढे के से साइड में से होकर जाए, उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं। सैनी पंचेंद्रिय होता है, वो सब सीख जाते हैं, ट्रेन करते हैं तो वो सीख जाती है। फिर क्या होता है, वो हथनी उस हाथी को लुभाती है, और हाथी उस हथनी के पीछे पीछे आता है, तो वो हथनी उस रास्ते से भागती है जहाँ खड्डा है, और खुद तो साइड से होके निकल जाती है। और हाथी सोचता है कि मैं इतनी देर क्यों लगाऊं इधर से घूम के जाने में, वो सीधा उसके पीछे जाता है। तो सीधा पीछे जाता है, वो पत्तों से ढका होता है, और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। तो यानी एक स्पर्शन इंद्रिय, वो जो मैथुन सेवन का परिणाम है, वो काम भाव है, उसके वशीभूत होकर इतना बड़ा हाथी, कितना बड़ा हाथी है, एक पैर रखे तो मनुष्य को तो क्या मसल दे यूं ही चींटी की जैसे, लेकिन वो इतना बड़ा हाथी वो मनुष्य के इशारे पे नाचता है फिर वो सर्कस में। क्यों? क्योंकि वो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हुआ, वो गड्ढे में उसको गिरा लेते हैं, फिर उसको खूब दिन भूखा रखते हैं, महीनों भूखा रखते हैं, फिर जाके थोड़ा थोड़ा कुछ खाने को देते हैं, तो जो उसको खाने को देता है वो भगवान जैसा दिखता है, तो वो उसके इशारे पे नाचता है। तो एक इंद्रिय के वशीभूत हुआ खाली वो स्पर्शन इंद्रिय के, और क्या उसकी दुर्दशा हुई। दूसरा है मछली, मछली कैसे पकड़ी जाती है,
कि वो एक कांटा होता है, उस पे कुछ खाने की चीज लगा दी जाती है, आटा वगैरह लगाया और फिर उसको डालते हैं, तो वो खाने की रसना इंद्री के लोभ में आकर और वो उसको खाने लगती है और उसकी जीभ में वो अटक जाता है, मर जाती है, अपने प्राण गंवा देती है। एक रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर वो अपने प्राण गंवा देती है। एक होता है भंवरा। भंवरा समझते हैं? भंवरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी में छेद कर दे, यानी इतनी पावर होती है उसमें, मोटी मोटी लकड़ी में वो छेद कर दे। लेकिन वो कमल की सुगंध का इतना लोलुपी होता है, वो कमल के अंदर जाके बैठ जाता है और उसमें सुगंध लेता रहता है और सुगंध लेता रहता है और उठता नहीं है, निकलता नहीं है। फिर कमल का तो स्वभाव पता है आपको, सूर्य उगा रहता है तब तक तो वो खिलता है, उसके बाद में वो बंद हो जाता है। तो शाम होती है, वो सोचता है अभी उठ जाता हूँ, अभी उठ जाता हूँ, अभी उठ जाता हूँ, और शाम होती है वो बंद हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, वो बंद हो जाता है, वो उसके अंदर ही है। फिर भी वो सोचता है अभी निकल जाऊंगा। कमल की पत्ती कितनी सॉफ्ट है, कमल की पत्ती कोई लकड़ी से बड़ी भारी मोटी है, इतनी सॉफ्ट है, लेकिन वो सोचता है अभी निकल जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा, निकलता नहीं है। एक थोड़ी सी गंध और ले लूं, थोड़ी सी गंध और ले लूं, निकलता नहीं है बाहर, और उस कमल में बंद रहे रहे उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकलता। क्यों? एक घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर, थोड़ी सी गंध ले लूं, उस घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर, ये जो अभी बारिश का मौसम आएगा ना, तो इतने सारे वो कीट पतंगे, वो लाइट, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर वो लाइट पे आकर्षित होकर कलर से, और वो वहां जा जाके जल जल के मर जाते हैं, दीपक पे पड़ पड़ के, लाइट पे पड़ पड़ के। सुबह के टाइम देखो तो इतने सारे मरे हुए दिखते हैं, वो लाइट पे सबने देखे होंगे। वो क्यों मरे हैं? कि वो रस, पहली बार वो गया था, उसको गरम लगा था तो वो दूर हटा था, लेकिन फिर वो रंग उसको लाइट का वो इतना बढ़िया लगता है कि फिर जाऊंगा, फिर नहीं मरा तो फिर जाऊंगा। जब तक नहीं मरता है तब तक जाता है। कब जाना बंद होता है उसका उसके पास? जब जल के मर जाए। इतनी तेज वो गर्म होती है, वो दूसरी तीसरी बार में, पहली बार में ही मर जाता है, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर। और ऐसे ही हिरण होते हैं और अपने सांप होते हैं, इनको कैसे पकड़ा जाता है? कि उनको कर्ण इंद्रिय की बहुत वो होती है, राग सुनने की। वो बीन बजाता है, बीन बजाता है और सांप को कंट्रोल में कर लेता है। ऐसे हिरण भी वो राग सुनने का बहुत लोलुपी होता है, तो वो हिरण पकड़ने वाले भी कुछ इस तरह का म्यूजिक बजाते हैं और फिर हिरण को पकड़ लेते हैं। तो ये एक एक इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर, और ये सब अपनी जान गंवा देते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। हम तो नहीं है ना किसी इंद्रिय के विषय के वशीभूत, हम तो नहीं है कि एक इंद्रिय के विषय के वशीभूत हैं। हम 5 इंद्रियां और छठा मन, मन तो उससे भी ज्यादा, कि ये मन कंट्रोल नहीं होता है, और सबको तो कुछ भी कर ले अपन, ये मन के इतने वशीभूत हैं। हमारी क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी? वो एक इंद्रिय के वशीभूत जीव, वो जान से हाथ धो बैठते हैं, हमारी क्या स्थिति है? इसलिए ये पंचेंद्रिय मन, ये वश में करना कितना आवश्यक है। विचार करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि हम कैसे इंद्रियों के वशीभूत होकर हम अपनी जान, यानी हम किस तरफ जा रहे हैं। हम नरक निगोद की तरफ, निगोद की तरफ हमारा प्रस्थान हो रहा है यदि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। बोले दीपिका जी। ये कहते हैं सांप के कान नहीं होते? नहीं, वो बाहर से दिखने वाले कान नहीं होते ऐसे, लेकिन पंचेंद्रिय होता है। पंचेंद्रिय। सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं, सांप दोनों तरह के होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय तो होते ही हैं। पंचेंद्रिय। वो ऐसे कान दिखने वाले दिखते नहीं है ना उसके, वो समझ लो कहते हैं कि उपकरण। अगर वो बीन हिलती रहती है तो उससे वो वश में हो जाता है, कहते हैं लोग ऐसे। हाँ, वो साइंस वाले ऐसे ही कहते हैं। हाँ। लेकिन 4 इंद्रिय नहीं होता है सांप, पंचेंद्रिय होता है। सैनी असैनी दोनों टाइप के होते हैं, ज्यादातर सैनी होते हैं, असैनी कुछ होते हैं सर। बोलिए। सांप 5 इंद्रिय होता है, लेकिन उसकी चौथी और 5वीं इंद्रिय में से एट ए टाइम एक ही काम करती है। जब सुनता है तो सुनता ही है, और जब देखता है तो देखता ही है। ये तो हमारे सबकी एक ही इंद्रिय काम करती है एट ए टाइम, एक समय में एक ही इंद्रिय काम करती है सबकी।
हमको ऐसा लग रहा है हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन जिस समय हम देख रहे हैं उस समय सुनते नहीं है, जिस समय सुनते हैं उस समय देखते नहीं है। मोक्षम प्रकाशक में लिखा है तीसरे अधिकार में खूब, एक समय में एक ही इंद्रिय काम करती है, पर वो इतना फास्ट होता है, समय तो बहुत फास्ट निकलता है ना। हमको तो असंख्यात समय गुजर जाते हैं, तब पकड़ में आते हैं, तो अपने को लगता है सारे काम एक साथ हो रहे हैं, देखना भी, बोलना भी, सुनना भी, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम होता है, एक इंद्रिय के माध्यम। तो इस तरह से ये जो संयम धर्म है, यानी उत्तम संयम धर्म, ये यानी क्यों इसके लिए इतना ये कहा गया है कि ये हमारे जीवन में वास्तव में आत्मा में उपयोग बाहर से सिमट कर आत्मा में लग जाए, उसके लिए उत्तम संयम धर्म है। तो जब जैसे क्रम चल रहा है ना अपना, क्रोध का अभाव, मान का, माया का, लोभ का ये अभाव हुआ, उसके बाद में अभी उत्तम सत्य के अंतर्गत अपन ने झूठ का अभाव देखा था। अब ये संयम में मुख्य रूप से अपन देखें तो हिंसा का अभाव, अभी पहले 4 कषायों का अभाव रूप धर्म बताए थे, क्योंकि ये विभावों के अभाव स्वरूप ही धर्म बताए जा रहे हैं। तो पहले के 4 धर्म थे वो 4 कषायों के अभाव रूप थे, और अब है समझ लीजिए 5 पापों के अभाव रूप धर्म बताए जा रहे हैं। तो झूठ के अभाव रूप सत्य था, अब यहाँ मुख्य रूप से, मुख्यतः समझना, मुख्य रूप से हिंसा के अभाव रूप ये उत्तम संयम धर्म यहाँ पर बताया गया है। तो ये ऐसा उत्तम संयम धर्म जो हमको मनुष्य भाव में ही प्राप्त है, और ये उत्तम यानी संयम के बिना वास्तव में जीवन की सार्थकता नहीं है। तो कुछ ना कुछ संयम हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, सम्यक दर्शन पूर्वक संयम होना चाहिए, और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक भी उस अभ्यास के रूप में भी हम संयम धारण कर सकते हैं, करना चाहिए। तो हमारे जीवन में वास्तव में तो सम्यक दर्शन पूर्वक उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो और संयमित ही हमारा जीवन हो, इस भावना से ये उत्तम संयम धर्म का प्रकरण आज पूरा करते हैं, और फिर अब आगे चलेगा उत्तम तप धर्म की चर्चा। कल आप लोग अगर कल क्लास रखें तो आप लोग तैयार हैं? तीन चार लोग हाँ कर रहे हैं। चलिए आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, अगर होगा तो मैं डाल देती हूँ कल के लिए, मैसेज देख लीजिएगा। बोलिए शशि जी। नहीं, कल क्लास के लिए ही बोल रही थी। ठीक, जिनवाणी स्तुति। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासु हृदय ग्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी, याति अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी।